वचन कहे त्यू ताप हर रे। ओ अब तो मेरी सत्संग नील मन भाई, ओ अब तो मेरे सत्संग नील मन भाई, अब तो मेरे संगत नभ के समय जान अबर सहंत जन जाय। सत्संगत नभ के समय जान अबर सहंत जन जाय। ओ रामा अबर सहंत जन जाय। के
सदगुरु भगवान की जय। गंगे क्योंकि एक तो मन और एक निज मन होवे, तो एक तो मन अपना संकल्प विकल्प करे कि आपा बार सत्संग में बैठा तो शरीर तो बैठा हाँ, पर मन अपना और कठे ठोर जावे है, क्योंकि मन की गति वायु से भी वेगवान होवे। देश विदेश पता ही नहीं, आकाश पाताल सब जगह मन एक पलक में ही चलो जावे। ई वास्ते मन में स्थिर करके आपा सत्संग करा तो ही लाभ मिले। ई वास्ते क्यों अब तो मेरे सत्संग निज मन भाई खेलू डाव सदाई। वो मनुष्य शरीर का अवसर मिल गया है और ये मनुष्य शरीर में आपा एकाग्र मन हो तो सत्संग को लाभ लेवा तो ही आपा ने क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के अपने सत्संग नहीं मिले और बिना सत्संग के अपनो सुधार नहीं होवे। ई वास्ते जठे भी आपा सत्संग सुना तो आपा पूरी रात नहीं तो आधी रात में पूरी रात, परंतु मन एकाग्र होकर आपा दृढ़ स्थिर मन ने कर सत्संग सुना तो वो एक शब्द भी सुनियोड़ो अपने मनन हो जाए। वो मनन योड़ो फिर निधि ध्यान यानी लंबे समय तक आपा भूल नहीं पड़े। ऐसी आपने सत्संग की महिमा बताई है। ये वास्ते देखो सत्संग नभ के समझानो अबर संत जन राई। सत्संग है जो नभ नाम आकाश के समान है। आकाश सब जगह है, आकोनी का आकाश अपने भारत में सब जगह, कटे भी आकाश खाली नहीं है, पूरी जगह है कि सत्संग नभ के समझानो। ये प्रकार और सत्य है सब जगह है, परंतु विशेष रूप से जो क्योंकि समुद्र सब जगह बड़े खारो पानी आप पी नहीं सका, प्यास मिटे नहीं समुद्र से, फिर मिटे किससे के अबर रूप जो बादल रूप बरसात होवे तब ही मीठो बरसे तो अपनो प्यास मिटे। ये प्रकार ही अबर नाम बादल है, बे संत महापुरुष है जो बे आपने बरसे और वो अमृत पिलावे, क्योंकि वे सत्शास्त्र महावाक्य को श्रवण आपने सुनावे तब ही जिज्ञासु की प्यास मिटे है। इस प्रकार यह सत्संग बड़ी ही शोभायमान है। फिर क्यों आगे कि सुन सुन वाक्य ले सुख अधिकृत गाफिल गोता खाए। जो अधिकारी होवे ना वह तो सुनवा को आनंद लेवे, एकाग्र होकर सुने, और जो नहीं सुनवा को मन होवे ना तो वो ऊंगे आलसी के उठ जावे, स्थिर वो बैठ नहीं सके के तो ऊंगी के आलसी आए के बाता चिता करी के अपने आसन पर स्थिर नहीं बैठ सके। ऐसी सत्संग की महिमा है। फिर के आत्म ज्ञान उदय हुए पल में दुर्मति जाए बिलाई, जीव इसका टूटे फंदा मोक्ष पदार्थ पाए। आत्म ज्ञान हो जाए सत्संग से, क्योंकि सत्य को जो संग कर ले के नास तो विदते भावो न भावो विदते सत्य के सत्य है वो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान सब में सदाई भाव रूप है। जो सदा भाव रूप सत्य है वो कभी भी उसका नाश नहीं होता, वो सदा ही हमेशा अविनाशी अजर अमर अखंड है। इसीलिए वो सत्य को संग करा तब ही आपनो बेड़ो पार हो है, और वो सत्य को सत्संग ही है, और भी सत्य से आपने आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो है, और विश्व ही जीव इसका टूटे फंदा के जीव की उपाधि अविद्या है और ईश्वर की जो उपाधि माया है, तो ये दोनों ही अविद्या है वो झूठी है, और झूठी चीज कभी टिक नहीं सके। ये वास्ते जीव है सो ब्रह्म रूप ही है, और वो अपने सत्य से सत्संग से ही जान पड़े। फिर आगे क्यों है कि सत्संग सुख ब्रह्मा चावे शिव जी करत बढ़ाई, के ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव जी है, और शेष भगवान जो अपनी अनेक फणा है वे भी वांछा करे कि सत्संग को लाभ मिले। ई वास्ते सत्संग सुख ब्रह्मा चावे शिव जी करत बढ़ाई, हंस भाग बड़े होए परापत बिना भाग नहीं पाई। के भाग्यवान होवे, क्योंकि भाग्यवान से अपन पदार्थ मिल जाए। देखो अपन कलेक्टर बन जा,
डॉक्टर बन जावा, इंजीनियर बन जावा, मुख्यमंत्री बन जावा, सब कुछ बन जावा, वो भाग्य से मिल जाए। क्योंकि पूर्व जन्म में जो सत्कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म करे वैसे मिल जाए। बड़ भागी वही है जो सत्संग मिले, वही जीव बड़ भागी है जिन्हें संत महापुरुषों के सानिध्य में सत्संग को प्राप्ति हो, सत्संग को लाभ हो जाए और भी सत्संग को महत्व समझ जाए और अपने जीवन में उतार लेवे। तो अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजें अपने सत्संग से मिल जावे। इसलिए सत्संग सबसे बड़ी है, क्योंकि सत्संग के बराबर और कोई नहीं है। सब कुछ आपने प्राप्त है परंतु एक घड़ी की सत्संग भी आपा मन लगा रे, एकाग्र पर सत्संग कर लिया। क्योंकि विश्वामित्र जी, व्यास, वशिष्ठ जी सत्संग करी तो दोनों में हो गया कि भाई सत्संग, कोई तो कहे सत्संग बड़ी है, कोई कहे तप बड़ो है। तो विश्वामित्र जी कहे भाई मारो तप बड़ो है, वशिष्ठ जी। अब दोनों में विवाद हुआ तो बहुत बड़ी कहानी है। पर सब जना ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शिव सबके पास गया, सभी देवता आई कि होगा आपा तो शेष भगवान के पास चला और वे ही अपना निर्णय कर सके सत्संग बड़ी है, तप बड़ो है। तो शेष भगवान के पास गया, सभी देवता मिल, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी भी आ। तो शेष भगवान की आज तो बड़ो ही भाग्यवान है जो आज आप मारकर दर्शन दिया, पधारिया। बताओ आप तब क्यों भाई, माँ के एक शंका है कि तब बड़ो है सत्संग बड़ी। तो शेष भगवान क्यों भाई, हमारे ऊपर पृथ्वी को भार है, इन्हें थोड़ा सा ही आप ऊंचो कर दो, क्योंकि माता के ऊपर भार हो तो कोई बात करवा को मन नहीं करे। तो विश्वामित्र जी अपनों किया कोई में जीवन भर में जो सारी तपस्या करी है, जीवन भर की सारी तपस्या को बल लगा दियो, फिर भी पृथ्वी एक राई जितनी भी आगे पाछी नहीं हुई, टस की मस नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने बोलिया कि आप, तो वशिष्ठ जी क्यों कि मैं जीवन भर में जितनी सत्संग करी वो एक पल देव, जीवन भर की सत्संग को एक पल अगर मैं साचे मन से, निज मन से सत्संग करी तो पृथ्वी आप थोड़ा सी अधर हो जाओ। इतना कहता ही पृथ्वी एक हाथ अधर होगी। तब फिर भी क्यों होगा, प्रश्न को उत्तर करो। विषय से क्या हाल ही आपने मिलियो को नहीं की, क्या हो गया और ही शंका रहेगी कि भाई एक जीवन भर की सत्संग को एक पल दिया है और एक पल की सत्संग देख लो तो महत्व है। तो जीवन भर जो साचे मन से एकाग्र होकर के निज मन से सत्संग करे तो भी की बात ही और है। ये वास्ते सत्संग सबसे बड़ी है। सदगुरु भगवान की, गंगा मैया